हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ इंजीनियर। भारत के नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय फर्स्ट के सत्र नंबर 2, पर्यावरण प्रभाव और इलेक्ट्रिक वाहन। आगे बढ़ते हैं। ए नंबर, रिक्त स्थान भरें। पहला नंबर है, ईंधन और हवा के बीच एक प्रतिक्रिया है जो गर्मी और दहन उत्पाद छोड़ती है। तो मेरे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दहन। अब सेकेंड नंबर पे चलते हैं। रिक्त स्थान शांत भी होते हैं, इसलिए वे पारंपरिक वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का रिक्त स्थान प्रभाव पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय प्रभाव। अब चौथा नंबर पे चलते हैं। बिना जले हाइड्रोकार्बन रिक्त स्थान के अधूरे दहन का परिणाम है। इसका अधूरे दहन का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजन। बिना जले हाइड्रोकार्बन इंजन के अधूरे दहन का परिणाम है। वी नंबर, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला नंबर है, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से जुड़े वित्तीय लाभों में से एक क्या है? कुछ पंजीयन शुल्क, कम सड़क कर, रख रखाव लागत में वृद्धि, सीमित सरकारी प्रोत्साहन। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों कम सड़क कर। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन ग्रिड से कितने प्रतिशत ऊर्जा को पहियों के लिए बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं? 60%, 40%, 30%, 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60%। थर्ड नंबर, पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक पर्यावरण के अनुकूल क्यों माना जाता है? का नंबर, वे ऑपरेशन के दौरान शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। खा नंबर, वे सड़कों पर कम ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं। ग नंबर, उन्हें कम रख रखाव जांच की आवश्यकता होती है। घ नंबर, उनके पास लंबी दूरी करने की क्षमताएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर, वे ऑपरेशन के दौरान शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। अब चौथा नंबर पे चलते हैं। घर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए उल्लेखनीय सुविधा क्या है? का नंबर हो जाएगा, इसके लिए विशेष चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता है। हाँ नंबर, इसे चार्ज होने में काफी अधिक समय लगता है। ग नंबर, यह ईंधन स्टेशनों पर जाने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है। घ नंबर, इससे विद्युत संबंधी खतरों का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह ईंधन स्टेशनों पर जाने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है। इसका ग नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर की ओर। इलेक्ट्रिक वाहन ध्वनि प्रदूषण को कम करने में क्यों योगदान देते हैं? का नंबर, उनके पास शांत इंजन है। ख नंबर जो हो जाएगा, वे अपनी खामोशी को छुपाने के लिए झूठी आवाजें निकालते हैं। ग नंबर, वे धीमी गति से काम करते हैं, उनके पास ध्वनि रोधी केबिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, उनके पास ध्वनि रोधी केबिन है। तो मेरे दोस्तों, ये रहा आपका सही आंसर, इसे भी मिलान कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल के उपयोग से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय और मानव जीवन संबंधी समस्याएं क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, ऑटोमोबाइल के बड़े पैमाने पर उपयोग से वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ध्वनि प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन की निर्भरता बढ़ती है। इसके कारण जलवायु परिवर्तन होते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं जैसे श्वसन रोग और हृदय रोग भी उत्पन्न होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाहनों से निकलने वाले जहरीले दहन उत्पाद कौन से हैं जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, वाहनों से निकलने वाले जहरीले दहन उत्पाद में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बिना जले हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर शामिल होते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और श्वसन और हृदय रोगों का कारण बन सकता है। अब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड नंबर है, पेट्रोल या डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों द्वारा प्रतिस्थापित क्यों किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहन
कम प्रदूषणकारी होते हैं, शून्य उत्सर्जन करते हैं और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करते हैं। साथ ही वे ऑपरेशन के दौरान ध्वनि प्रदूषण भी कम करते हैं और पर्यावरण पर कम प्रभाव डालते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलने की लागत और रखरखाव के संदर्भ में इलेक्ट्रिक वाहनों के क्या लाभ हैं? इसका आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों की चलने की लागत कम होती है क्योंकि बिजली की लागत पेट्रोल डीजल की तुलना में कम होती है। उनके इंजन कम जटिल होते हैं जिससे रखरखाव की आवश्यकता भी कम होती है और उन्हें कम बार सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।